झारखंड में इन दिनों सियासी पारा एकदम हाई है, क्योंकि अवैध खनन के मामले में ईडी की टीम रांची, साहिबगंज, देवघर समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापेमारी चल रही है। उनके मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद, साहिबगंज के कलेक्टर रामनिवास यादव और देवघर के पूर्व एमएलए पप्पू यादव, रांची में आर्किटेक्ट विनोद सिंह और ठेकेदार सरावगी के यहां भी ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई के बीच सबकी निगाहें हेमंत सोरेन के अगले कदम पर भी हैं। इन दिनों से ही कई दिनों से खबर आ रही है कि सोरेन झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को कमान सौंप सकते हैं। आज रांची में जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। हेमंत सोरेन ने इस बैठक में अपनी पार्टी के अलावा सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को भी बुलाया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन भेजा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर आज एक्शन हो रहा है। आज आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर रेड पड़ी है। हेमंत सोरेन अब तक ईडी के 7 समन को इग्नोर कर चुके हैं और अब ईडी के तेज एक्शन ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। यह खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को कमान सौंप सकते हैं। आज रांची में जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। हेमंत सोरेन ने इस बैठक में अपनी पार्टी के अलावा सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को भी बुलाया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन भेजा, जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हमारे साथ होंगे। शोएब, सबसे पहले आपसे जानना चाह रहे हैं इस मीटिंग के बारे में। कई लिहाज से यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो इस्तीफा देंगे और अपनी पत्नी को सीएम बनाए जाने की बात कर सकते हैं, क्योंकि तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भी इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, क्या झारखंड में फिर से चेहरा बदल जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर कुछ देर के बाद सीएम हाउस, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर कई विधायक अभी पहुंच भी चुके हैं और 4:30 बजे तक तमाम जो विधायक है, चाहे वो जेएमएम के हो, कांग्रेस या फिर आरजेडी और भाकपा माले के भी एक विधायक है, वो भी यहां पर पहुंचेंगे और मीटिंग में, जो विधायक दल की मीटिंग है, उसमें शिरकत करेंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या झारखंड को फिर से कोई नया चेहरा मिलेगा। जिस तरह से कल्पना सोरेन के नाम आगे चल रहा है या उनकी बात की जा रही है, उसको लेकर हमारी कई नेताओं से सुबह से बात हुई। उसमें कांग्रेस भी है और दूसरे पार्टियों के नेता भी है जेएमएम के। अंदरूनी तौर पर इस तरह की खबरें भी सामने आई कि कल्पना सोरेन को लेकर यह सवाल कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं कि एक आदिवासी चेहरा ही सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन हटते हैं इस पद से, इस तरह की संभावना अगर बनती है, तो इन तमाम चीज़ों के बाद अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कल्पना सोरेन के चेहरे पर एक मत नहीं हो पाएगी। जेएमएम खुद भी इस तरह की भी बातें हैं, कोई और चेहरा होगा क्या। ये तमाम जो सवाल है इस वक्त वो झारखंड की राजनीति में यकीनन हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस की अहम जो मीटिंग है बड़े नेताओं की झारखंड के, वो कुछ देर पहले भी हुई और अभी भी एक मीटिंग चल रही है कांग्रेस के कार्यालय में। वहां पर कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो मजबूती के साथ जेएमएम के साथ खड़े हैं। चेहरा भी अगर बदला जाता है तब भी वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। गठबंधन को मजबूत करने में ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इस सब के बीच ईडी की जो कार्रवाई है, क्योंकि ये खबर है कि जो प्रेस जो सलाहकार है उनकी यहाँ तक की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आज जिस तरह से छापेमारी हो रही है, 2022 में भी उनसे पूछताछ हुई थी, एक कलेक्टर से पूछताछ हो रही है, तो अब जो ईडी है वो निर्णायक कार्रवाई के मूड में है और हो सकता है कि अगर सबूत मिलते हैं तो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाए। 7 समन आ चुके हैं हेमंत सोरेन को, लेकिन वो पेश होने को राजी नहीं है। अब उनके जो सहयोगी दल है वो इस बात को कह रहे हैं, खुद जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि जवाब देने के लिए तैयार है हेमंत सोरेन, लेकिन उनको बताया जाए कि वो आरोपी है या फिर वो सहयोगी के तौर पर ईडी की सहयोग करेंगे। ये तमाम जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। तो अब आगे एक तरफ कानूनी कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है, वही राजनीतिक तौर पर जो एक घमासान नजर आ रहा है, उसको लेकर मीटिंग की शुरुआत कुछ देर के बाद होगी। देखना होगा कि आज की मीटिंग में किस तरह के फैसले होते हैं। सभी पार्टियों को, सहयोगी दल, क्योंकि पहले इस तरह की खबर थी कि शायद जेएमएम अपने विधायकों को बुलाए, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी यानी कि सत्ता में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं महागठबंधन की, तमाम विधायक यहां पर आ रहे हैं
और कोई ना कोई निर्णय यहाँ पर आज होगा। बिल्कुल, तो 4:30 बजे ये जो मीटिंग है जिसमें सहयोगी दलों को भी बुलाया हेमंत सोरेन ने, उसमें क्या होता है उस पर तो सबकी नजर रहेगी। शोएब हमें बताएंगे ही। देवेंद्र, जरा आपसे समझना चाहेंगे, 7 समन को इग्नोर कर दिया ईडी के, तो क्या किसी खास तरह की कोई इम्यूनिटी मिली होती है अगर आप सीएम हैं जो आप इस तरह से इग्नोर करते चले गए? लेकिन आज जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है तो ये बैठक बुलाई गई है जिसमें सहयोगी दल भी बुलाए गए हैं और पूरी कोशिश है कि कंट्रोल हाथ से ना छिन जाए। यही शिबू सोरेन के वक्त भी हुआ था। हेमंत सोरेन की जी हेमंत सोरेन की पूरी कोशिश थी पंकज ये कि किसी तरह से कोर्ट के मार्फत हमें कुछ राहत मिल सके, और इसलिए लगातार एक के बाद एक समन को दरकिनार करते रहे और उन्होंने बाकी दूसरे कानूनी विकल्पों पर विचार किया। जब उनको ये समझ में आ गया है अब कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, तो उस स्थिति में ईडी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकती है। तो उस सख्त कार्रवाई से बचने से पहले वो खुद अपने आप को ईडी के सामने पेश कर दें, यानी कि सरेंडर कर दें, ये उनके पास एक विकल्प है। और उस स्थिति में सरकार का जो कमान है जाहिर तौर पे वो अपने किसी बेहद भरोसेमंद और विश्वस्त को देना चाहेंगे, और उस बेहद भरोसेमंद और विश्वस्त के हिसाब से अगर बात करें तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा उनके जेहन में कोई भी और दूसरा नाम नहीं है। उनके परिवार की अगर बात कर ले तो हम सभी जानते हैं कि जेएमएम परिवार नियंत्रित पार्टी है, लेकिन परिवार की ही बात कर ले तो दो लोग भले ही उसमें विधायक हैं, दुमका से और जामा से। उनकी भाभी जो कि उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन थे और माना जाता था कि शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी वही होंगे, लेकिन उनके असामयिक निधन हुआ। उसके बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन विधायक बनी। दूसरे भाई उनके वसंत सोरेन वो भी विधायक हैं, लेकिन उन दोनों नामों के बजाय वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन पर भरोसा करना चाहेंगे, और उस लिहाज से गांडे की सीट 31 दिसंबर को खाली भी करा ली गई ताकि उपचुनाव कराने की स्थिति में वहाँ पर एक सीट खाली रहे कल्पना सोरेन के लिए। ये पूरा रास्ता उन्होंने तैयार कर लिया है। और कल्पना सोरेन की बात करें तो हर तरीके से वो एक्सेप्टेबल होंगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि चाहे सीता सोरेन की बात कर लें या बसंत सोरेन की बात करें, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी के भीतर उन लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि 1-2 से अधिक विधायक उनके पास हों। हालांकि नंबर्स के हिसाब से देखें तो कोई बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। 42 का मार्जिन रहता है और 47 सीटें हैं गठबंधन के पास। बावजूद इसके वो दोनों इस स्थिति में नहीं है कि पार्टी के भीतर कोई ज़बरदस्त तोड़फोड़ कर सके। हाँ, बयानों के मार्फत ज़रूर असहज कर देंगे, जो कि सीता सोरेन ऑलरेडी करते भी रही हैं। उन्होंने कई दफ़ा इस बात का इजहार किया है कि मौजूदा सरकार से वो खुश नहीं हैं। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके पति मुख्यमंत्री रहे होते, पति जिंदा होते, वो मुख्यमंत्री होते तो झारखंड की स्थिति कुछ और होती। बसंत सोरेन के बारे में भले ही ये कहा जाता है कि वो जेएम के यूथ विंग के प्रेसिडेंट हो, लेकिन कहा यह जाता है कि उनकी निष्ठा बहुत ज़्यादा रहती नहीं, वो सवालों के घेरे में रहती है। तो ऐसे माहौल में समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के पास विकल्प कितने लिमिटेड हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रही है और उसमें उसकी ये कोशिश रहेगी कि उसको डिप्टी सीएम मिले। और हम सभी जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो फिर से एक नया रिसफल भी होगा, और उस लिहाज से जोड़ तोड़ भी आप समझ सकते हैं पंकज। बिल्कुल। और शोएब, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें कल्पना सोरेन की, तो चूंकि जेएमएम जो है उसकी ज्यादा से है तो कांग्रेस को भी शायद ये मंजूर होगा। और जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं देवेंद्र, यानी जो डिप्टी सीएम है वो कांग्रेस की तरफ से, देवेंद्र आपसे ही समझना चाहूंगा मैं, अभी जरा शोएब से बात नहीं हो पाएगी। देवेंद्र, और देखिए कांग्रेस पार्टी का, जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति यह है कि इस अवसर का फायदा उठाकर बार्गेन कर लिया जाए और उसमें अगर कुछ हो सके तो कर लें। लेकिन ये कोई बहुत कठोर शर्तें नहीं होंगी, बस ये कोशिश जरूर रहेगी, महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में अगर अपने लिए कुछ अच्छा हो जाए तो कर लो, इतना रहेगा। कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि बहुत ज़्यादा दबाव डाले, क्योंकि वहाँ पर अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा। तो कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, जो गठबंधन के सहयोगी हैं, वो जेएमएम के हिसाब से चलेंगे। अब लगभग तय है कि हेमंत सोरेन ही जेएमएम के कमांडिंग पोजीशन में हैं और एक तरह से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को लगभग पूरी तरह से स्थापित कर लिया है पार्टी के भीतर। बहुत ज़्यादा कोई बगावत वाली स्थिति है नहीं। कल्पना सोरेन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं जी। मूल रूप से भले ही उड़ीसा के मयूरभंज में उनका परिवार रहता है, लेकिन उनका अपना जो उनकी पढ़ाई लिखाई है वो रांची में हुई है और पार्टी के नेताओं के साथ उनके कम्युनिकेशन ऑलरेडी अच्छे रहे हैं मुख्यमंत्री के पत्नी के तौर पर। और आपको तमाम ऐसे नेता झारखंड में मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि हाँ, कल्पना सोरेन बहुत सहजता से मिलती हैं। तो ये सारी चीजें उनके रास्ते को स्मूथ बनाती हैं। पंकज, बिल्कुल। तो शोएब, जरा आप ये समझाइए कि
अगर जेल चले जाते हैं हेमंत सोरेन और पत्नी उनकी बन जाती हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसे में जेएमएम जो है वो संकट से बाहर निकलती नजर आ रही है, या अब संकट शुरू होता है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो हेमंत सोरेन है वो बड़ा चेहरा है और पार्टी पर एक तरीके से उनके चेहरे पर ही चुनाव हमने देखा कि चाहे शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही जेएमएम चुनाव लड़ती आई है। उनका जेल जाना एक बड़ा धचका होगा, एक बड़ा धक्का होगा पार्टी के लिए, ये सबको पता है। भले ही उनकी पत्नी अगर सीएम बनती भी है, पार्टी के जो नेता है जेएमएम के, वो इस बात को मान रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो राजनीतिक तौर पर आने वाले चुनाव में भी अगर वो यकीनन सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे कि देखिए उनको परेशान किया जा रहा है। जिस तरह की बात अपोजिशन पार्टीज की तरफ से ईडी को लेकर की जाती है, दिल्ली से लेकर झारखंड तक, वो तमाम चीजें यहां पर भी होगी, लेकिन उनके बिना यकीनन दिक्कतें पार्टी की बढ़ेगी। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस के जो विधायक है वो उस स्थिति में नहीं है कि किसी तरह का दावा उनकी तरफ से जेएमएम को लेकर किया जा सके, क्योंकि जेएमएम यहाँ बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के सहयोग से आरजेडी के सहयोग से पूरा जो महागठबंधन यहाँ पर बना हुआ है, वो तमाम जो सरकार है वो चल रही है। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस फिर अगर जेएमएम का बड़ा नेता इस तरह से जेल जाता है तो महागठबंधन की जो एकता है वो दिखाने की कोशिश तो होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक मौका होगा आगे बढ़ने का। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो आपकी सहयोगी क्यों ना हो, इस तरह के मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो ये राजनीतिक तौर पर यकीनन एक बड़ा धक्का जेएमएम के लिए होगा। आज की बैठक में यही चीज है, क्योंकि हेमंत सोरेन ये एक तरीके से मुतमईन तमाम जो विधायक है उनको करना चाहते हैं कि देखिए आगे इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, जिस तरह से शिकंजा कस रहा है। अब तक 7 समन आ चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं गया। अब आने वाले वक्त में अगर कोर्ट का आदेश आता है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। यही समझाने की कोशिश एक तरीके से आज की बैठक में होगी और उसमें तमाम सहयोगी, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी, उन तमाम सहयोगी विधायकों को भरोसे में लेने की कोशिश होगी कि आप अब मेरे बाद अगर मेरी गिरफ्तारी होती है, इस्तीफा होता है, तो इस चेहरे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जेएमएम इस चेहरे को लेकर आगे बढ़ेगी, आपके सहयोग की वहां जरूरत पड़ेगी तो आपके सहयोग की अपेक्षा है, तो उसको समर्थन तो मिलेगा। ये बात तो सच है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जिस तरह से जो सरफराज अहमद का जो इस्तीफा हुआ है वो सीधे तौर पर उसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि वहां उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव के मद्देनजर ही उसको लेकर हालांकि कई तरह की जो कानूनी राय है वो भी ली जा रही है कि 1 साल से कम का वक्त बचा है तो उपचुनाव होगा भी या नहीं होगा। तो इन तमाम चीजों पर भी गौर फिक्र आज की बैठक में किया जाएगा। लेकिन कुछ कानून के जानकार ये मान रहे हैं कि 31 दिसंबर को इसीलिए सरफराज से इस्तीफा दिलवाया गया क्योंकि ये मानकर जेएमएम चल रही है कि 2020 में 6 जनवरी को जब पहली बार विधायक दल की बैठक विधानसभा का सत्र बुलाया गया था तो चुनाव आयोग उस तारीख से जोड़ेगा 4 साल को, इसलिए 6 जनवरी से पहले इस्तीफा दिलाया गया है। ये जेएमएम मान रहा है। हालांकि इस पर कानूनी जो एक तरीके से राय मशवरा है वो जरूर किया जा रहा है और आयोग को ही ये फैसला करना है कि चुनाव वहां हो भी पाएगा या नहीं। 1 साल की मुद्दत से कम तो नहीं है, फिर वहां पर उपचुनाव नहीं होगा। तो इन तमाम चीजों पर एक तरीके से सलाह मशवरा भी होगा और एक भरोसा एक तरीके से कायम करने की कोशिश जेएमएम की इस बैठक में होगी कि हम अगर इस तरह की सिचुएशन आगे आती है तो किस तरह से पार्टी को और सरकार को चलाने की कोशिश करनी है। ये एक बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में जेएमएम के लिए खड़ी होने वाली है। तो सबकी निगाहें झारखंड पर आज लगी हुई है। क्या राजनीतिक मैसेज यहाँ से जाता है और जो उठापटक हम देख रहे हैं कई दिनों से और जो आज जिस तरह से ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुबह से जो 6 बजे से एक तरीके से सर्चिंग शुरू की थी ईडी ने और पूछताछ का जो सिलसिला शुरू हुआ था सीएम के करीबियों से, वो अभी तक भी जारी है। और हमें जो जानकारी मिल रही है कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं ईडी को जिनकी बिना पर हो सकता है इन लोगों की गिरफ्तारी हो। अगर इन लोगों की गिरफ्तारी होती है तो यकीनन सीएम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी और इन तमाम सबूतों को लेकर फिर ईडी अदालत जाएगी कि देखिए इनके करीबियों से ये चीज मिली है, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें पूछताछ करना जरूरी है सीएम से और हमने 7 समन भेजे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी या उनसे पूछताछ एकमात्र विकल्प है। तो ये तमाम जो माहौल है ईडी की तरफ से एक तरीके से बनाया जाएगा और फिर शिकंजा कसा जाएगा हेमंत सोरेन पर। ये तमाम बातें सामने आ रही है। तो कांग्रेस की जहां तक बात है, जिस तरह से मैंने बताया कि कांग्रेस अभी इस तरह के किसी मूड में नजर नहीं आती कि वो खुद किसी तरह का दावा पेश करे, बल्कि वो अभी
ये कहती दिखाई दे रही है कि कोई भी चेहरा जेएमएम की तरफ से पेश किया जाएगा तो उसको समर्थन करने के लिए उसी तरह से तैयारी। देखिए विधायकों की जो गाड़ियां हैं लगातार अब सीएम हाउस पहुंच रही है जी। कुछ देर के बाद यहाँ बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रांची मुख्यमंत्री आवास में और जेएमएम कांग्रेस तमाम पार्टियों के जो विधायक है, जो महागठबंधन झारखंड में इस वक्त बना हुआ है और सरकार चला रहा है, तो तमाम के विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं। देखना यही होगा कि अगले आधे और एक घंटे में किस तरह की खबरें अंदर से निकलकर सामने आती है। क्या वाकई अब एक तरीके से सरेंडर करने वाले हैं हेमंत सोरेन के, अब शिकंजा उन पर कसता दिखाई दे रहा है, इस तरह की खबरें आएगी या फिर कुछ और चीजें निकलकर सामने आती है, ये भी तमाम दर्शकों को हम बताएंगे। सबकी निगाहें आज की बैठक पर, चाहे वो ईडी की छापेमारी हो, ईडी का कस्ता शिकंजा या राजनीतिक उठापटक झारखंड में इस वक्त जो नजर आ रही है, उन तमाम चीजों को लेकर। बिल्कुल, मैं लौटता हूं शोएब आपके पास। तो जैसा कि शोएब बता रहे हैं, जो विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, 4:30 बजे का वक्त तय है जब ये बैठक मीटिंग शुरू होगी।